क्या है खानू? आज तो अब्दुल अहद अम्मी की खिदमत कर रहे हैं। क्या है? आप तो मेरी तबीयत सही हो गई। आज तो कहीं ले चलो। कौन ले चलूं मैं जान? कंपनी बाग ले चलूं? देखो चलो तेरी मम्मा से बात करते हैं। आज भाई मेरे बेटे की तबीयत कुछ सही है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ये दवाइयाँ खा खा के इसका हाल खराब था, तो आज कहता है अम्मी कहीं घुमाने ले चलो मुझे। अब्दुल अहद इधर मुंह करो, दिखाओ सही हुआ है। शुक्र है माशाल्लाह। बस अब हल्की सी कम है, अब हल्की सी सूजन है बस। जो शरबत पिलाया था उससे काफी फर्क पड़ा है। आज भी इसको स्कूल नहीं भेजा है। हमने कहा कोई बात नहीं, 2 छुट्टियां हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, तबीयत अच्छी से सही हो जाए तो फिर भेज देंगे। और अभी इसकी तबीयत सही हुई है तो कह रहा है कि भाई मुझे शाम तक कर रहा है कि भाई अम्मी कहीं ले चलो। हाँ जी, कहते हैं कहीं घुमाने ले चलो। मुझे प्यार कर कब से कह रहा है अम्मी को। मैंने कहा चले अब आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ये अम्मी को जो है ना मक्खन लगा रहा है। मेरा बेटा तो है, किसको मक्खन लगाएगा? बाकी फैसला अम्मी करेंगी कि जाना है कि नहीं जाना। इंशाल्लाह जाएंगे। चलें? हाँ चलेंगे। चलें अब्दुल अहद? चलो भाई चलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अब्दुल अहद अम्मी को मना रहे हैं कि अम्मी हमें कहीं बाहर ले चले, और अम्मी मान भी गई हैं। तो इसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो इस वजह से वाकई ये 2 दिन बहुत चुप चुप रहा है। तो आज फिर इसका दिल कर रहा है कि कहीं मैं बाहर जाऊं। तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, ले चलते हैं। तो एक हमारे घर के करीब, बिल्कुल तो नहीं है लेकिन ये है कि रिक्शे में चले जाएंगे। एक गार्डन है, वहाँ पे हैं झूले वगैरह हैं बच्चों के लिए। तो अम्मी कह रही हैं कि चलें वहाँ चलते हैं। शुमाइला से भी पूछते हैं, अगर वो भी चलती है तो उसके बच्चों को भी और उसको भी ले चलते हैं साथ। तो बच्चे मिलके थोड़ा खेल लेंगे और हम भी बाहर निकल के, हमारा भी ज़रा मूड फ्रेश हो जाएगा। बाकी है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तो इस टाइम तो बज रहे हैं दिन के 1, लेकिन हम अगर जाएंगे भी तो 4 बजे तक जाएंगे। तो देखते हैं कि शुमाइला से पूछते हैं वो क्या कहती है, और फिर जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आप लोगों ने जुड़े रहना है हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। ये मेरा सूट, ये अब्दुल अहद की ये ब्लैक कमीज़ और वाइट शलवार, और इस्त्री यहीं चारपाई पे बैठ के ही कर रही हूँ। और अम्मी के कौन से करने हैं? अम्मी का भी निकालते हैं। अम्मी कह रही है मेरे कपड़े ना इस्त्री करो। तैयारी हम लोगों ने कर ली है और बस शुमाइला और उसके बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं। रिक्शा वाले भाई को भी फ़ोन कर दिया, वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ 15 मिनट तक। अब्दुल अहद भी तैयार है, अम्मी भी तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ। बस अब निकलते हैं 15 मिनट तक, फिर आपको दिखाते हैं। आप लोग हमारे साथ साथ ही रहिए। ये अम्मी ने ये कपड़े पहने हैं, ये जो मेरा सूट है ना, लेकिन इसके साथ दुपट्टा अम्मी ने दूसरा पहन लिया है। हाँ जी, वो शिफॉन का दुपट्टा है ना, तो सही है। दरवाज़ा बंद करें, ताला लगा रहे हैं, निकल रहे हैं घर से। इधर बच्चों के लिए बिस्किट और लेस ले रहे हैं, वहाँ तो पता नहीं मिले ना मिले। बच्चे ढूंढ रहे हैं आहद और नबीहा। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को यहाँ पे चीज़ लेने के लिए रोका है। पार्क में तो बहुत महंगी चीज़ें होती है, तो हमने कहा यहीं से लेके जाते हैं। सारा को देखो बहुत मेरे आ गया गार्डन में, और यहाँ पे काफी सन्नाटा है। माशाल्लाह, जगह देखें कितनी प्यारी है। हम लोग बच्चों को ना ऐसे पार्क में लेकर आए हैं जहाँ फ्री वाले झूले हैं। बच्चे हमारा दिल करता है हमारा घर भी ऐसे होगा। नहीं तोड़ना नहीं नबीहा, चल आगे। माशाल्लाह, ज़ारा हील वाली जूती पहन के आई है, उसकी जूती टूट गई। एक हील वाली है, एक हील के बगैर हो गई है।
हम इंटर हो चुके हैं। मम्मा हम भी इतने थोड़ी है बच्चे कहते हैं हम भी यहाँ से खरीद लें। ये इंटर होते के साथ ही फिशेज हैं। चलो आपको बता रहे थे, हम वहाँ पे आ गए हैं। अब हम आपको भूल-भुलैया भी दिखाएंगे और बहुत सारे चीजें जो हम आपको दिखाएंगे। चले आए आगे, तोड़ने नहीं है, आ जाओ जल्दी। मम्मा देखो, पहले मेरी बारी आ गई है झूला खाने की। आपने खाने हैं तो आ जाओ। अब बच्चे नहीं सुनते जल्दी से। देखो अभी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, डर भी लग रहा है। आपको बिठाऊं? बैठो, इस झूले इस पे बैठे, ये सही है। आज देखते हैं या आर या पार। आज फिर बस मेरी खैर नहीं, ब्रेव क्वीन आज ब्रेव क्वीन के सारी पहले पड़ी होगी बहादुरी। कोशिश हो रही है। नहीं गिरते ख्याल से। गिर गई ना। अल्लाह खैर, टांगे नीचे कर ले। हाँ उफ नहीं, हमारी कोशिश नाकाम हो गई। ओ वो बेचारी नीचे गिर गई। ओहो, झूले से मैं गिर गई भाई। शुमैला ने आज कहा कि मैं बिठा के छोड़ूंगी, लेकिन बिठा नहीं पाए। वो टेढ़ा हो जाता ना, पता नहीं चलता। उल्टे काम का नतीजा। हाँ ये होता। बस मैंने तो झूले खा लिए। अब शुमैला की बारी है। अब्दुल्ला हाथ मजा आ रहा है। आज देखो बिल्कुल सुनसान है। ज़ारा हेलो करो, हेलो। अल्लाह वो तो रो रही है। ओए अब्दुल्ला दोबारा मैं खाऊं झूला? अब्दुल्ला मैं दोबारा झूला खाऊं? मुझे कहता है मम्मा क्यों झूले पे बैठ रही हो। इसको शर्मिंदगी हो रही थी कि मम्मा मेरी गिर गई। अभी देखिए मैं कैसे झूला तेज करती हूँ। पीछे से अम्मी तो यहाँ आके वाह वाह अम्मी स्टाइल, अम्मी का स्टाइल चेक करें। हाँ वाकई वो शुमाइला साथ थी तो ऊपर बिठा लिया, वरना अम्मी से तो अकेले नहीं उठाया जाता मेरा। बस आज मैं कभी बैठती नहीं हूँ। आज जरा ना बिल्कुल सुनसान था पूरा पार्क जो है ना। ये देखें कोई भी नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। तो मैंने कहा चलो अकेले हैं तो ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं हो सकता भाई। ये तो सोफे वाला झूला हो ना फिर इन झूलों पे नहीं बैठ सकती। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई इसको क्या पड़ी थी, क्यों ये झूले पे बैठी और ये फिर गिर गई। तो सीरियस बताऊँ, मैं वाकई कभी भी झूले पे नहीं बैठी। अब पता नहीं कभी बचपन में बैठी हूँ तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है ना, मैं कभी इस झूले पे नहीं बैठी। लेकिन आज मैंने बैठने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि पूरा पार्क खाली था। तो मैंने कहा चलें, अकेले हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो कोई बात नहीं, अकेले हैं। लेकिन वही हुआ जिसका डर था, मैं गिर गई। अच्छा जब मैं गिरी हूँ ना तो वो वाली भी वीडियो बनी हुई थी। और जब अम्मी ने और शुमाइला ने मुझे पकड़ के दोनों साइडों से पकड़ के उन्होंने मुझे व्हीलचेयर पे बिठाया, क्योंकि जब मैं ज़मीन पे अगर बैठ जाऊँ ना, गिर जाऊँ या बैठ जाऊँ, तो फिर ज़मीन से ऊपर व्हीलचेयर पर चढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो मुझे उठाकर ही बिठाना पड़ता है। तो अम्मी ने और शुमाइला ने मुझे उठाकर बिठाया, तो तब हमने वीडियो भी बनाई। शुमाइला की बेटी वीडियो बना रही थी, लेकिन वो मैंने लगाई नहीं है क्योंकि उस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो ऐसी वो वीडियो नहीं थी जो मैं यहाँ पे लगाऊँ, आप समझ सकते हैं। ये क्या करेंगे इसके चढ़ के।
पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन हम चढ़ गए हैं। इस झूले में बताओ क्या करते हैं? हाँ, यहाँ से खड़े होके इधर से पकड़ के यूं लटकते हैं। अच्छा, जंपा मार के तो बीच में नीचे चले जंपा मार देते हैं, लड़के खाते हैं ना ये। ज़ारा तू ना चढ़, गिर जाएगी बेटा। बच्चों बैठ जाओ इधर, नबिया तो आगे खड़ी है, बैठ जाओ ना, सब लोग बैठ जाओ। मेरी बारी बैठ जाओ ना बेटा। चलो चलो खाओ। अभी ये तो खाओ। खाओ खाओ, आप भी खाओ, हाँ जी। एंजॉय करो। आप लोगों ने भी हमारे साथ आउटिंग करनी है तो खा लेंगे। यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ मिलती नहीं है, तो यही हम लोग घर से थोड़े दुकान से थोड़ी सी चीज़ ले आए थे। वो बच्चे देखो कितनी दूर चले गए। अच्छा, कोई भी नहीं है, कोई एक फैमिली भी नहीं है। ज़्यादा लोग शाम के टाइम निकलते हैं ना, हम थोड़ा जल्दी आ गए। वहाँ कोई बर्गर बच्चियाँ आई हैं। अच्छा, कल मुझे कमेंट आया हुआ था कि आपके ददयाल वाले नहीं आते क्या आपके घर? तो हाँ, वाकई वो नहीं आते। आप लोगों ने हमेशा यही देखा है कि हमारे घर में मेहमान के तौर पर सिर्फ मेरे मामू लोग आते हैं, और कभी ताया चाचा नहीं आए, और फूफियाँ वगैरह भी नहीं आती इतनी। तो एक फूफो तो मेरी घर के साथ ही रहती हैं, वो कभी कभार आ ही जाती हैं, लेकिन और कोई नहीं आता ना, तो उसकी भी एक वजह है। इसकी वजह मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले ना ये खरगोश देखें। ये देखो कितने प्यारे प्यारे खरगोश हैं। अब्दुल्लाह कितने क्यूट है, कितने क्यूट है। आज फायरिंग हो रही है। घास खाते हैं। हाँ जी, हरा जूती पहनो। इसको देखो कैसे खा रहे हैं। पानी में कबूतर एक साइड पे, कबूतर ऊपर बैठे हैं। अच्छा, पैरेट भी हैं, तोते भी हैं, देखें ऊपर। हाँ, काफी सारी चीजें। एक ही पिंजरे में देखें, ऊपर तोते छोटे छोटे से, इधर से कितने प्यारे कलर वाले, कलरफुल। क्या हुआ है? ज़ारा क्या खा रही है? कौन सा बिस्किट है? कैंडी। बहुत ही पुरसकून और प्यारी सी जगह है। शाम का टाइम अब हो गया है, तो अब जो है ना थोड़ी थोड़ी फैमिलीज भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई हैं। हम लोग थोड़ा 1 घंटा बाद आते ना तो रश हो जाना था, लेकिन अच्छी बात है कि हम लोग पहले ही चले गए, और बिल्कुल अकेले खूब मतलब सुकून से बच्चों ने भी झूले खाए, और अम्मी ने, शुमाइला ने, और यहाँ तक कि मैं भी ट्राई करने के चक्कर में गिरी हूँ। अब यहाँ पे कुछ फैमिलीज आ चुकी हैं। यहाँ पे ना जॉगिंग ट्रैक बना हुआ था, और इतनी प्यारी जगह लग रही थी ना, मेरा दिल कर रहा था यहाँ पे ना मैं वीडियोस बनाऊँ, टिकटॉक की थोड़ी सी 2-4 वीडियो बनाऊँ, लेकिन इस तरह पब्लिक प्लेस पे वीडियोस बनाने में ना मुझे बड़ी शर्म आती है, तो मैंने इरादा कैंसिल कर दिया। बच्चे तो कह रहे हैं कि यहीं रात जाओ ना, कह रहा फेंक देना भी है, वो नहीं जाने देंगे। चोर है ये तो, चोर। हाँ, हमारे फूल चुरा के ले गए। ज़ारा को पकड़ लेंगे। ये पागलो, रक्षे वाला चला जाएगा। चलो भाई, आप घर वापसी। चलते हैं। रिक्शे वाले भाई जो है ना वो बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा इंतजार में खड़े थे। मैं इधर ही खड़ा हूँ, आप लोग जितना टाइम आपको लगेगा ना, 1 घंटा ही लगा है, बस अब वापस जा रहे हैं। तो बस घर जाते हैं, यहाँ से कुछ खाया नहीं, घर जाके खाना बनाएंगे। हाँ, देखेंगे सब। आ जाओ।
ये बाहर निकल आए हैं। बस अब यहाँ पे घर के लिए निकल रहे हैं। तो वैसे रिक्शे वाले भाई को हमने बोला था कि अगर आपने जाना है तो आप चले जाओ, हम जो है ना 1-2 घंटे बाद आपको फ़ोन कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहीं पे आपका वेट कर रहा हूँ, तो जब आप फ्री हों बाहर आ जाना, मैं यहीं पे होऊंगा। हम वापस जा रहे थे और रिक्शा जो है ना वो बंद हो गया क्योंकि रिक्शे का गैस खत्म हो गया। हमारे घर में भी गैस खत्म हो गया। हम कहीं भी जाए, घर में रहे, बाहर जाए, गैस हमारा पीछा नहीं छोड़ता। गैस हमें तंग कर अब वो गैस भरवाने गए हैं। अब वो भाई गए गैस भरवाने, हम लोग यहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं। घर में आ गए हैं भाई, आ गए। और शुक्र है हम लोग रोशनी से ही घर आ गए। ये ले, हाँ जी। मुझे रास्ते में दूध लेने भेजा। प्यास लगी हुई है ना। नानी ठंडे पानी दी बोतल। नबिया आते हुए रास्ते से दूध भी ले आई है नबिया। और ज़हरा तो रो रही है। ज़हरा क्या हुआ है? 2 घंटे में वापस आए, आधा घंटा लगे जाने में, 1 घंटा वहाँ रुके और अब आधा घंटा लगे वापसी में। तो इतनी क्विक आउटिंग फटाफट वाली आउटिंग करके बस भागे हैं वापस घर। अल्लाह, बच्चे पानी ऐसे पी रहे जैसे रोजा लगा हुआ। रोजा खुल रहा है। हमने आज किया सस्ता काम। हाँ, आज हमने बहुत सस्ती वाली आउटिंग की है। बच्चों को बस लेज और बिस्किट पेटर खाया है और फटाफट घर वापस। ये स्पेशल नानी की चेयर है। हाँ, बस झूलों से पेट भरा है आज। शुमाला अपने घर चली गई है और अम्मी जो है ना वो चारपाई निकाल रही हैं। मैं अंदर आई हूँ, मैंने कहा मैं दूध उबाल लूँ और भूख लगी हुई है, लेकिन अब रोटी का सोच रहे हैं कि क्या करें, टाइम काफ़ी हो गया है। अब सोचा था कि दाल बनाएंगे, लेकिन अब तो दाल बनाने का टाइम भी नहीं, काफ़ी लेट हो गए हैं आते आते ना। तो फिर अब ये सोचा है कि रोटी बना लेते हैं, आटा तो गूंदा हुआ रखा है। तो शुमाइला के हस्बैंड को फ़ोन किया, शुमाइला ने उसको बोला है कि शामी टिक्कियाँ ले आना। उसने अपनी भी मंगवाई और हमने कहा कि हमारी भी मंगवा लो। वैसे दाल तो मंगवा के रखी हुई, दाल तो वैसे रखी हुई है, लेकिन वो अब टाइम नहीं है ना बनाने का, तो दाल फिर कल बना लेंगे। तो बस अभी शामी टिक्कियाँ भी आ जाएं, जब तक मैं रोटी भी बना लूँ तो फिर खाना खाते हैं। रोटी बना लिया और साथ शामी टिक्कियाँ आ गई हैं, खाना खा रहे हैं। तो अब्दुल्ला अब इसमें चटनी डाल रहा है, जिद कर रहा है कि मैं डालता हूँ। खाना खाने के बाद अब्दुल्ला को सिरप पिलाकर सुला दिया है। वैसे भी टाइम भी काफ़ी हो गया था तो उसको नींद आ रही थी। और अम्मी जो है, अम्मी को भी दोनों आई ड्रॉप्स डाल दी हैं, अम्मी भी लेटी हुई हैं। मैं आ गई हूँ अंदर क्योंकि मैंने वो जो बात आप लोगों से कंप्लीट करनी थी, आपके कमेंट का रिप्लाई देनी थी, तो बात वहीं पे अधूरी रह गई। हाँ, तो बात कर रहे थे कि मेरे ददियाल वाले जो है ना वो क्यों नहीं आते हमारे घर। तो मैं बताती हूँ, एक मेरी फूफू हमारे घर के पास रहती हैं, वो तो अक्सर आती रहती हैं। ये और बात है कि वो वीडियो में नहीं आती हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है वीडियो में आना। तो मैं उनकी वीडियो वैसे बनाती भी नहीं हूँ, मतलब जो शर्माता है या जो कहता है ना कि मेरी वीडियो ना बनाओ, तो फिर मैं उनकी कभी भी वीडियो नहीं बनाती, चाहे वो हमारे घर जितनी दफ़ा भी आएँ। तो वो आती रहती हैं। बाकी जो दूसरी मेरी फूफो हैं, मेरी 4-5 फूफियाँ हैं माशाल्लाह। तो एक मेरी फूफो जो है वो मेरी मामी है, मतलब वो मेरी अम्मी और उनकी बट्टे सट्टे की शादी हुई थी। वो फूफो मेरी मामी भी लगती हैं और फूफो भी लगती हैं। तो दूसरी फूफो ये हो गई हैं, और तीसरी एक हैं वो एबटाबाद में रहती हैं, चौथी एक हैं जो कि फ़ौत हो चुकी हैं, और 5वीं एक हैं जो कि वो भी आती रहती है हमारे घर। तो मतलब फूफियाँ जो है ना वो तो आती रहती हैं। बाकी रह गई चाचा और ताया जो है, एक मेरा चाचा है और एक मेरा ताया है। तो जो मेरे चाचा और ताया है ना, उनकी हमसे नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये जो हमारा छोटा सा घर है ना, जो अब्बू का घर है, अब्बू के हिस्से में जो आया था, तो अब ये है कि वो चाहते हैं कि ये वाला घर उनको मिल जाए। मतलब वो कहते हैं कि हमारे भाई का बेटा नहीं है, औलाद में बेटा नहीं है, तो इसलिए हमारे भाई का जो घर है उस पर हमारा हक है।
तो अब्बू जब फौत हुए थे ना, अब्बू के फौत के दूसरे दिन, वाकई दूसरे दिन, एक मुहावरा बोला जाता है कि भाई दूसरे दिन ही ऐसे बोला उन्होंने, वाकई उन्होंने दूसरे दिन, सीरियसली दूसरे दिन ही उन्होंने मतलब अपनी आंखें फेर ली और उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया। उन्होंने कहा कि भाई आहत के जो पापा हैं वो अपनी बीवी को यहाँ से ले जाए और ये वाला जो घर है इस पर हमारा हक है, इसका हक नहीं है, मतलब मेरा नाम कहते हैं कि इसका हक नहीं है। तो मतलब जब से अब्बू फौत हुआ है ना, तो तब से फिर हमारी उनसे नहीं बनती है। लेकिन ये है कि मामू लोगों का साथ था, इस वजह से फ़िलहाल तो वो लोग चुप हैं। लेकिन ये है कि उनके दिल में अभी भी है, मतलब वो लालच है या जो भी है, मतलब वो चाहते हैं कि वो मेरे से, अम्मी से ये वाला घर छीनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। घर जो है ना वो अब्बू के नाम भी नहीं है, मेरे नाम भी नहीं है। ये वाला घर मेरे दादा के भी बाप के नाम पे है। मतलब जैसे वो दादा ने भी अपने नाम नहीं करवाया, फिर अब्बू ने भी अपने नाम नहीं करवाया, तो इस तरह से ये घर रखा हुआ है। अब जो मेरे चाचा और ताया हैं ना, उन दोनों ने अपने अपने हिस्से की ज़मीनें बेच दी हैं, तो अब उनकी नज़र है इस छोटे से हमारे घर पे। आपने देखा है कि हमारा घर कितना है, 2 कमरों, 1 कमरा और 1 किचन है, तो बस इतना सा हमारा घर है। लेकिन इस घर पे भी उन लोगों की नज़र है। तो मतलब अजीब मेरी किस्मत है। बस शौहर का जो घर है वो भी मेरा घर नहीं है, क्योंकि वो तो भाई उनकी उस बीवी का घर है। और जो मेरे बाप का घर है वो भी मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो बेटी हूँ, बेटी का हक नहीं होता। तो ये भाई ये है कहानी मेरे ददयाल वालों की। बाकी कि मेरी फूफियाँ सही हैं, अच्छी हैं, मतलब वो हमारा साथ देती हैं। वो कहती हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा हक है, तुम रहो, तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता यहाँ से। लेकिन जो मेरे चाचा और ताया है ना, उनकी नीयत ख़राब है। तो ज़ाहिर है जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, तो हम उनसे फिर मिलना भी पसंद नहीं करते। तो फिर ना मैं उनके घर जाती हूँ और वो भी हमारे घर नहीं आते। अगर कभी बुलाना पड़ भी जाए, जैसे बरसी, अब्बू की बरसी वगैरह पे उनको बुलाते हैं तो वो आते हैं, लेकिन बस वो एक रस्मन होता है, मतलब रस्मन सलाम दुआ है बस। बाकी मैं दिल से उनकी कोई इज़्ज़त एहतराम नहीं करती, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, तो वो मैं कभी भी नहीं भूलूँगी। और यही वजह है कि उनके साथ हमारा ज़्यादा आना जाना नहीं है। बस ये था हमारा आज का व्लॉग, इधर ही एंड करते, काफ़ी लंबा हो गया व्लॉग, तो इधर ही एंड करते हैं। बस आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।